भूतपूर्व जो मंत्री बना हूँ अपने कारनामों से बना, लेकिन आप पूरी तरह से सरकार प्रभावित कर सकती है जजों की जो विचारधारा उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये सब चीज़ें जो खुल के कहेंगे आगे चल के? हाँ बिल्कुल खुल के बोलेंगे। अभी थोड़ा बहुत बता सकते हैं? नहीं थोड़ा बहुत क्या है, बहुत स्पष्ट है। मुख्यमंत्री एहसास करता है, ऐसा थोड़ी है। हमारी सरकार होने के बावजूद इस सरकार को सोचना चाहिए कि किसी अदालत से राहुल जी को एक सज़ा दी जाती है तो उसके विरोध में मोदी जी के खिलाफ बैठते हैं। ना ये तो इधर टीएस बाबा जी से भी बात करते हैं, वो उनके मन में पीड़ा जरूर रहती है, लेकिन दरवाजे स्वतः खुल जाते हैं और कुरैशी जी सीधा अंदर बैठ के सोनिया जी और राहुल जी से बात कर पाते हैं। तो ये स्थिति आज भी देखिए ऐसा है, बाहर भी चर्चा ये चलती है कि कुरैशी जी को उपेक्षित किया गया है या उपेक्षित रखा जाए, ऐसे भी लोग बोल जाते हैं। अच्छा, ये कुरैशी जी को गुस्सैल नेताजी के नाम पे बहुत जानते हैं, गुस्सा बहुत सच्चाई। हाँ कांग्रेस का डैमेज होने का नौबत आएगी तो हम जरूर बोलते हैं कि कुरैशी जी के एम्बेसडर कार कहाँ गई कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसमें गुस्सा किन पे आता है, किस बात पे आता है? मुझे गुस्सा। आप इन दरख्तों को देख रहे हैं, इन दरख्तों में आपको कहीं ना कहीं बहुत सी हरियाली दिख रही होगी, लेकिन आपको मैं ये ज़मीन भी दिखाना चाहता हूँ। इस ज़मीन पर इन दरख्तों की कहीं हरियाली के ज़रिए रोकी जाने वाली धूप भी दिख रही होगी और साफ़ तौर पर एक छाँव भी दिख रही होगी। इसी प्रकार से राजनीतिक जीवन भी होते हैं, राजनीतिक जीवन भी लगातार धूप और छाँव के दौर से गुजरते रहते हैं। और चूंकि राजनीतिक परिवेश चल रहा है और हम राजनेताओं से बात भी कर रहे हैं, आज की मुलाकात हम आपको कराने जा रहे हैं बदरुद्दीन कुरैशी। आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, और मध्य प्रदेश की जब सरकार हुआ करती थी तब भी उनकी एक राजनीतिक वजूद कद ये काफ़ी प्रभावशाली रहता था। आज 32 बंगले में इनका निवास है। साफ तौर पर आज सारी परिस्थितियों, सारे विषयों पे बदरुद्दीन कुरैशी जी से बात करने की कोशिश करेंगे। 32 बंगला है ये भिलाई का, वहाँ उनका निवास है। और एक समय ऐसा हुआ करता था जब इसी बंगले में बदरुद्दीन कुरैशी जी के चाहने वाले और उनके समर्थक, कांग्रेस पार्टी के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में उनसे सलाह परामर्श करने आते थे। और एक समय ऐसा था कि जब बदरुद्दीन कुरैशी जी की गाड़ी सड़कों में दौड़ती थी तो उनको अपनी समस्याएं बताने वाले ढेर सारे लोग रहते थे, वो उनकी समस्याओं का निराकरण भी करते थे। काफ़ी प्रभावशाली कद्दावर शख्सियत बदरुद्दीन कुरैशी जी के निवास में हम आ चुके हैं, उनसे बातचीत कराएं। पहले आपको ये नज़ारा भी दिखा दें। उनके निवास में देश के कोई भी एक ऐसे नेता या चिर परिचित चेहरे, ऐसे कोई भी शख्सियत नहीं है जिनकी तस्वीरें ना लगी हों। चारों तरफ आप कांग्रेस पार्टी ही नहीं, अन्य जो चिर परिचित चेहरे हैं जिन्होंने देश और समाज के लिए बहुत से काम किए हैं, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं और उनके स्वभाव को इस नज़रिए से भी आंका जा सकता है। कुरैशी जी कैसे हैं आप? बहुत स्वागत है आपका, हमारा चैनल स्वागत करता है। धन्यवाद। आप बताएं आप कैसे हैं आज? बढ़िया, बहुत अच्छा। जो वर्तमान परिस्थितियाँ जो चल रही है जी, उन परिस्थितियों को देखते हुए मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम जो भी यहाँ पर हैं बहुत अच्छे से, मज़े से, राजनीति भी बहुत अच्छे से चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कुरैशी जी एक समय में आपकी आवाज़ जब दहाड़ती थी तो उस वक्त भी आपका एक जलवा हुआ करता था और इस बंगले में भी बहुत से लोग जो आपसे मिलने आया करते थे, या आप जब अपनी एम्बेसडर कार में निकलते थे उस वक्त भी एक आपका एक बोलना चाहिए एक पैठ थी लोगों के बीच में, जनता भी आपसे मिलती थी आकर, और कम से कम जो कार्यकर्ता हैं वो तो आपको घेरे रहते थे। उस दौर को किस रूप में देखते हैं और आज ये दौर जो चल रहा है जब एक राजनीतिक वीरानीपन है, उसको कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, आज राजनीतिक वीरानीपन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को ज़रूरत होती है जी, वैसे लोग सवेरे आप आइए, सवेरे आपको मिलेगा भीड़। लोग रहते हैं यहाँ पर, जिनको ज़रूरत रहती है वो अपनी ज़रूरत की बातें करते हैं और करने के बाद जैसा टाइम होता है तो 11-12 बजे भीड़ कम हो जाती है जी। हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं पर कमी नहीं आई है। और आप देखे होंगे जो भी कार्यक्रम है भिलाई के अंदर, कांग्रेस का जो भी कार्यक्रम है बराबर कार्यक्रम होते रहता है और निरंतर हम उन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। आप देखा होगा हमने गांधी जी के मामले को लेकर, जबकि पूरे हिंदुस्तान 130 करोड़ जनता है जी, देश की जनता है, लेकिन किसी की नज़र
गांधी जी के उस चश्मे पे नहीं गई जी कि गांधी जी के चश्मे को जी लोगों ने लोगो बना के, यानी ऐसे जगहों पर लगाया गया था जैसा गंदे से गंदे स्थान, सुलभ जी, शौचालय, जी। इन तमाम स्थानों, इसको लेकर हमने ज़बरदस्त विरोध किया। जी और केवल हमने विरोध ही करके नहीं सीमित रहे, हमने अपनी AICC को बताया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बताया, और उसके बाद हमने दिल्ली हाई कमांड को भी, केंद्रीय प्रशासन को भी हमने जानकारी दी कि ये जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। इनका जो लोगो जो लगाया गया है जगह, अपना गंदे जगहों पर, गांधी जी के लोगों को गंदे जगह पर लगाना ये अशोभनीय है, इसमें हम विरोध है हमारा। आज आप परिपक्व हैं और बहुत सारे दौर को पड़ावों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत अच्छा भी दौर देखा है। राजनीतिक जीवन में जुड़ने का जो बचपन काल था आपका, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जानते नहीं उस विषय में। ऐसा है, मैं एक यहाँ जो आया, एक ट्रेनिंग के उस पर आया था मैं। आइए बाहर बात करते हैं चलते चलते। जी 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 बताएं। और उसके बाद मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में जी नौकरी में लगा जी और कोकोवन में मैं एज ए फीटर था। जी मैं रहते हुए मैं पॉलिटिक्स में जी एक्टिव रहा, जी और पॉलिटिक्स में एक्टिव होने की वजह से चंदूलाल जी, वासुदेव चंद्राकर, इन तमाम लोगों जी। के साथ जी राजनीति में हम एक्टिव रहे। और इस एक्टिवनेस के कारण हम जिला कांग्रेस कमेटी में, मैं 92 से जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा, और मैं 2004 तक कंटिन्यू जी महामंत्री रहा। जी ये वासुदेव जी और चंदूलाल जी की देन है, जी और उन्होंने मेरे काम करने के तौर तरीके को देखकर उन्होंने कंटिन्यू मुझको रखा, जी और उसके बाद मुझे उन्होंने टिकट भी दिलवाया चंदूलाल जी ने, और उनके टिकट के कारण मैं भिलाई विधानसभा से चुनाव जीता, हारा भी और जीता भी, और मंत्री भी बना। ये तमाम चीज़ें जो हुई हमारी लगन और निष्ठा और ईमानदारी की वजह से। आज का जो दौर चल रहा है कुरैशी जी, उसमें आपको लगता है आपकी पूछ परख कम हुई है? नहीं, मतलब जैसे हाँ। जो पुराने कुरैशी जी को पूछा जाता था। देखिए, आज भी हम आपको बता रहे हैं, जी हमारी पूछ परख किसी के करने से नहीं होती। हमें खुद भी इतनी एबिलिटी है जी कि आज भी जो भी कार्यक्रम होता है, किसी कार्यक्रम में किसी की हिम्मत नहीं कि हमको कोई इग्नोर कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात और है। इग्नोर कर नहीं सकता इसके वजह से, क्योंकि मैं आप बहुत मंत्री बना। एग्रेसिव भी हाँ, रहते हैं। मैं मंत्री बना हाँ और विधायक बना। अच्छा विधायक बनने के बाद मैं जो मंत्री बना, जी किसी के ऊपर किसी ने मुझे थोपा नहीं है। मैं मंत्री उस आधार पर बना कि मैं चुनाव जीता, और चुनाव जीतने के बाद में मुझे वो अवसर आया जब सरकार बनी, तो मुझे हाई कमांड ने मेरी वर्किंग और मेरे काम के तौर तरीके को देखकर जी हाई कमांड ने मुझे मंत्री बनाया। और आज भी मैं खुलेआम लोगों से कहता हूँ कि आज भी मंत्री का दर्जा आज भी मेरे पास है। और आज भी जब भी कोई व्यक्ति मुझसे जब ये कहता है भूतपूर्व मंत्री, तो मुझे बेहद खुशी होती है। और स्वाभाविक है कि वो इसलिए कहता है कि मैं भूतपूर्व जो मंत्री बना हूँ अपने कारनामों से बना। लेकिन आप तो अपने दम पे, अपनी शख्सियत के आधार पे आप कहीं ना कहीं आपकी एंट्री हो ही जाती है। लेकिन जो आपको जैसे आयोजन प्रयोजन होते हैं उसमें जो आज जो पहले देखने को मिलता था कि कुरैशी जी हर आयोजनों में शुमार मिलते थे, आज वो परिस्थितियां देखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहर भी चर्चा ये चलती है कि कुरैशी जी को उपेक्षित किया गया है या उपेक्षित रखा जाए, ऐसे भी लोग बोल जाते हैं। कुरैशी जी गुस्सैल हैं, ऐसा भी बोल जाते हैं। इसका असर मुझको कुछ नहीं होता जी, बल्कि उन लोगों को असर होता है जी जो लोग ये जानते हैं कि हम उपेक्षा कर रहे हैं, उनके ऊपर ही, उनको खुद को ये एहसास नहीं होता। मतलब पार्टी में हैं ऐसे लोग, हैं? पार्टी में हैं ऐसे लोग हैं, रहते हैं जी। अब उसको कोई क्या कह सकता है। जी तो लेकिन
एक चीज़ ध्यान रखिए कि आज भी कोई भी कार्यक्रम भिलाई और दुर्ग के अंदर होगा, उस कार्यक्रम में बदरुद्दीन कुरैशी को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो, चाहे एक सामान्य प्रोग्राम हो। छत्तीसगढ़ को आप जैसे आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शासनकाल से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ को कितना बदलता पाए हुए हैं। रमन सिंह जी का भी राज आया, उससे पहले अजीत जोगी थे, उसके पहले कांग्रेस थी एमपी शासनकाल। ऐसा है, जो भी है अभी वर्तमान में आने के देखिए, वर्तमान में चुनाव के लिए सिर्फ लगभग 1 साल रह गए हैं, 8-9 महीने रह गए हैं। अब एक्चुअल जो वर्किंग है, जो 4 साल की जो वर्किंग है, वो कब मालूम होगी? चुनाव आएगा तब जी। अभी बोलना एक अलग बात है, मीडिया बोलती है वो एक अलग बात है कि भाई इतना % कांग्रेस को वोट मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा, ये सब क्या आपको लगता है जैसा कि अब भूपेश जी की सरकार जैसा काम कर रही है, जैसे बताया जाता है, या जो आम आयोजन प्रयोजन में, या भूपेश बघेल जी खुद कहते हैं, उन बातों में ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ कुछ बदला या उसमें कुछ बहुत बड़ा तब्दीली आई है, ऐसा कुछ लगता है आपके नज़रिए से? नहीं, हमारे नज़रिए से ऐसा है, ये बात ज़रूर है कि पहले के अपेक्षा जी वर्किंग जो तौर तरीके हैं जी, उसमें थोड़ी सी बदलाहट आई है। किस तरह की बदलाहट? बदलाहट ये है कि जो आम जनता को जो पूछ परख था, वो आज थोड़ा पूछ परख है, और उस पूछ परख की वजह से उसका बेनिफिट मिल सकता है। अगर कांग्रेस उसके पीछे जो आप बता रहे हैं पूछ परख जो बढ़ी है, उसके पीछे क्या भूपेश बघेल जी की रणनीति है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति है? कांग्रेस ने जो खुलेआम छूट दिया है। किस तरह की छूट? एक मुख्यमंत्री को जो छूट दिया जाना चाहिए वर्किंग के मामले में, उस प्रकार की छूट हाईकमांड ने पूरी तरह से दी है, और उसका बेनिफिट हमारे कांग्रेस को भी मिल रहा है और भूपेश को भी। जैसे कि अभी जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों के लिए एक बहुत समय से ये चला आ रहा है, जैसे दिवंगत जो ताराचंद साहू जी थे, वो भी छत्तीसगढ़ के लिए क्रांति लेकर भाजपा संगठन छोड़कर उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाया था। उस वक्त भी ये माहौल था कि ताराचंद साहू जी को आपसे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती थी, सपोर्ट भी किया आपने उनका। तो आज जैसे कि छत्तीसगढ़ स्थितियों को लेकर सारे राजनीतिक दल बात करते हैं, बीजेपी भी कहती है हम छत्तीसगढ़ियों को लेकर चलेंगे, कांग्रेस भी कहती है, एक अन्य जो घटक दल हैं जो निर्दलीय अभी जो मतलब एक राजनीति के पायदान पे आ रहे हैं, सभी लोग यही बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ियों का उत्थान हम ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बीच में जो डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? देखिए, बहुत साफ बात है। अभी जो मामला आया जी, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति का जो परसेंटेज बदलने की बात आई, भाई साहब कह दी, राज्यपाल ने कह दिया कि भाई चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है और उस पर बैन लगाया है, इसकी वजह से ये हम इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते, ये उन्होंने बिल को वापस कर दिया है। अब इस पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, उन लोगों में कितना प्रभाव पड़ता है, वो एक बात की बात है। ये अपने को अवसर जो मिलेगा, ये समझ लीजिए चुनाव के वक्त मालूम होगा हमको कि इसका असर कितना हुआ और कितना नहीं। आज मतलब सिर्फ एक आरक्षण मसला ही नहीं है, जैसे कि बहुत सारे मसले हैं, जैसे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगारी जी अभी दे रही कांग्रेस। हाँ, ये ठीक है, ये हमारी थोड़ी सी निगलजेंसी है जी, कि हमको जब मालूम है कि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जब इस बात को रखा है जी जी, तो हमको समय के अनुकूल इसको बेनिफिट देना चाहिए। और अगर हम बेनिफिट समय पर नहीं दे पाए, उसका कारण बताते हुए जो अभी बताया जा रहा है कि कुछ आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं, कर्ज लिया ऐसे बोलते हैं, भाजपा सरकार ने बहुत सारे कर्ज लिया है गवर्नमेंट ने, और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से ये विलम्ब हुआ जी। ये बात जो कही जा रही है कहीं कहीं पर अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि तमाम हालात को देखने का और वित्तीय स्थिति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो देर सवेर हुआ ये पिछले सरकार के कारण
कुछ विलम्ब हुआ है। पिछले सरकार को दोष कर, हाँ। मतलब कांग्रेस में ये डिसेंसी बहुत आप लोगों को सिखाई जाती है, ऐसा लगता है। जैसे टीएस बाबा जी से भी बात करते हैं, वो उनके मन में पीड़ा जरूर रहती है, लेकिन वो बोलते हैं बहुत नपे तुले शब्दों में बोलते हैं, वो विरोध भी नहीं करते हैं और प्लस में भी नहीं बोलते। आप भी बहुत कुछ, ये पीड़ा तो है, ये हम भी महसूस कर पाते हैं जो समाज में बाहर सुनते हैं कि कुरैशी जी को आज उपेक्षित रख दिया गया। नहीं, हमको उपेक्षित क्या रखेंगे, वो खुद उपेक्षित हो जाते हैं। क्या इस बात को देखती नहीं जनता मंच पर? हम लोगों को अगर नहीं देखती है तो जनता इस बात को एहसास नहीं करती? खुद मुख्यमंत्री एहसास करता है, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, जो एक घड़ा है जो आपसे नाराज रहता है, वो किन कारणों, उसके पीछे कारण क्या है? क्या कुरैशी जी बहुत आक्रामक हैं, बोलने में एग्रेसिव हैं, टिकट लाने के लिए दिल्ली में भी लड़ाई लड़ लेते हैं? ऐसी बात सुनने में आती है कि टिकट लाने के लिए जब बात आती है तो दिल्ली में भी मतलब बड़े नेताओं से भी तीखे तल के तेवर में बात करने की इतना मादा रखते हैं। उसका एक ही कारण है कि मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ, है ना, जो भी संघर्ष कर रहा हूँ वो पार्टी के लिए मैंने संघर्ष। और आज भी शारदा पारावासी योजना का आज भी मामला है, हाई कोर्ट में है। हमारी सरकार होने के बावजूद इस सरकार को सोचना चाहिए, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको सोचना चाहिए, समझ? तो ऐसी तमाम चीज़ें जहाँ पे उपेक्षित होगी वहाँ पर बोलने में हम कम नहीं करते, क्योंकि जहाँ आम जनता से संबंधित है और आम जनता का जहाँ पर सवाल है वहाँ पर अगर कोई भी आदमी एक दिल पे हाथ रख के बताइए, समर्पण की कद्र होती है कहीं? जैसे जो आप समर्पित भाव से जनता के सेवक के तौर पे अगर आप कहते हैं कि आपने काम किया, समर्पण तो आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट मिल पाए, मतलब वो तो खैर आप पार्टी गाइडलाइन से अलग नहीं जाएंगे, लेकिन आपको फिर भी एक जो मनोभाव होता है कि मतलब जिस स्तर पे या जिस पायदान पे आज कुरैशी जी को होना था वो आज कहीं ना कहीं उनको। देखिए, एक बात मैं बहुत साफ कहता हूँ, नेगलेक्ट करने वाला व्यक्ति खुद नेगलेक्ट हो जाता है। आम जनता इस बात को देख रही है कि बदरुद्दीन कुरैशी की क्या हैसियत है ना, और आज किस आधार पर कहाँ पर बैठे हुए हैं, इसको आम जनता देख रही है और हम उसको आम जनता के ऊपर छोड़ दिए। हमने कभी इस बात की आलोचना कभी ना तो अखबार में की है ना किसी चीज़ में की। इस चीज़ को जनता देख रही है। जैसे मैंने आपको बताया ना, गांधी जी के चश्मे के मामले को लेकर 130 करोड़ प्रदेश की जनता, देश की जनता है, उसने इस बात को मार्क नहीं की। मैंने मार्क किया कि सुलभ शौचालय में और कूड़े कचरे में बिल्कुल गांधी जी के चश्मे को आप कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति भी ये चाहेगा क्या कि अपने पूर्वजों की जो रखी हुई चीज़ है, एक धरोहर है, उस धरोहर को क्या टट्टी खोली में रखेगा या ऐसी कूड़े कचरे वाली जगह पर रखेगा जहाँ पर उसकी उपेक्षा हो? अच्छा, एक चीज़ समझाइए कुरैशी जी, जैसे राम राज्य की बात करते हैं, जैसे सेंट्रल में मोदी जी और बाकी जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ राम राज्य की परिकल्पना और उन बातों को रखा जाता है। अभी जैसे कि कांग्रेस के पास में भी यही मसला। आपको मैं ये बता दूं, जो मसला कह रहे हो जी, ये मसला कांग्रेस का नहीं है, ये एक्चुअल में नहीं, लेकिन अभी भगवान श्री राम जी के पास में हर कोई जाना चाहता है। अभी राम वन पथ गमन ये बन रहा है और भूपेश जी भी कहते हैं कि हम भी। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं जी, ये हमारे कांग्रेस के लोगों की भूल है। राजीव गांधी ने उस दरवाजे को खुलवाया जो वर्षों से दरवाजा बंद था, उसको खुलवाने वाला कौन? लेकिन कपिल सिब्बल जी ने ये भी याचिका भी लगाई थी कांग्रेस पार्टी से कि कपिल सिब्बल जी ने याचिका भी लगाई थी कांग्रेस पार्टी से कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, इस तरह से कोर्ट में याचिका कपिल सिब्बल। खैर वो याचिका लगाई वो एक अलग बात, क्योंकि वकील आदमी हैं वो, जी जी, और उनकी क्या सोच है वो जाने। बाकी एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, राजीव जी के मामले में उन्होंने ही दरवाज़ा खुलवाया, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि अगर ये मामला आए, अगर हम डिसीजन दिए तो सभी राजनीतिक दल को स्वीकार करना होगा। उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करने के कारण आज जो स्थिति बनी हुई है, आज जो राम जन्मभूमि का आज जो संधारण हो रहा है, तमाम चीज़ें जो हो रही है, ये कांग्रेस ने भी स्वीकार किया था, स्वीकार किया था जी कि गांधी जी, नेहरू जी का अपना
राम जी का जो मंदिर है वो निर्माण होना चाहिए, उसकी सहमति उन्होंने भी दी थी और उसी सहमति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया। अच्छा, ये जो जाति के आधार पे जो एक राजनीतिक बंटवारा हो गया, मतलब कोई इंसान बीजेपी से जुड़ जाता है, कोई कांग्रेस से जुड़ जाता है, कोई राम का भक्त हो जाता है, कोई अल्लाह मियाँ जी का भक्त हो जाता है, इस तरह से जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ, बंटवारा हुआ, उसके पीछे आप क्या मानते हैं? राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति है, लाभ कमाने का मन है, क्या सोच है? ये क्या तो देखिए ऐसा है जी, ये तो बहुत स्पष्ट मैं आपको बता दूं, जी, आदमी राजनीति में आने के बाद स्वार्थी हो जाता है, समझे? और उसको ये दोनों ही दलों में है, कांग्रेस हाँ 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 है, और उस स्वार्थ की लड़ाई में भिड़ जाता है। वो वास्तविकता को नहीं देखता कि भाई आज जैसा हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात तो आप जरूर करते हैं, सबका विकास भी मोदी जी कह रहे हैं, सबका विकास सबका साथ और सबको एक समान, है ना? एक समान कहाँ होता है? आपने देखा होगा कई मामलों में, अरे जैसा एक ज़माना ये था कि 400 रुपया गैस की कीमत थी, आज उस गैस की कीमत कितनी है? आज जो राहुल जी की जो लड़ाई है, राहुल जी ने जिस बात को उठाया है कि अडानी ने इतना पैसा कहाँ से लाया, एक चूंकि जनप्रतिनिधि वो, और जनप्रतिनिधि को पूरा अधिकार है कि वो देश के प्रधानमंत्री से, देश के मंत्री से, लोकसभा में अपना जो अध्यक्ष बने हुए बैठे हुए हैं जी, उनसे सवाल करने का लेकिन अधिकार। सवाल कहाँ करते हैं? बहुत जगह तो ये देखा जाता है कि कोई पन्ने फाड़ कर लोकसभा स्पीकर नहीं, में फेंक वो देता एक अलग बात है, कोई एक सुनिए। हल्ला करने का माहौल बना देता पन्ना है। फाड़ के तो उसकी कार्रवाई अलग होती है जी, उसकी, ऐसा तो नहीं पन्ना फाड़ के चला गया, छुट्टी हो गई उसकी और उसके बाद कार्रवाई उस पर होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, आज संविधान को मानते हैं आप लोग? हाँ हाँ, अभी संविधान के ही मुताबिक अगर गुजरात के किसी अदालत से राहुल जी को एक सज़ा दी जाती है तो उसके विरोध में मोदी जी के खिलाफ बैठते हैं। सज़ा तो अदालत दे रही है। देखिए ऐसा है कि सरकार जो है, अभी जो सरकार जो संचालित कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मतलब जज भी ग्रिपिंग में है, ये उसी सरकार में शामिल होता है। जज भी जो है पूरी तरह से सरकार में प्रभावित कर सकती है हाँ, जजों को। हाँ, जजों की जो विचारधारा को इन्फ्लुएंस कर सकती हो है। सकती है। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बहुत, और ये होता है, वरना ये तमाम बातें जो है आज लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात पे सोचना था, गंभीरता से लेना था। तो ये जो जैसे कि अभी जो सरकार तो बीजेपी की है, आप लोगों की सरकार पहले भी रही है, तो क्या उस वक्त भी जो निर्णय आते थे, बड़े निर्णय जो अदालती प्रक्रियाओं में आते थे, तो क्या उसमें भी इन्फ्लुएंस रहता था? उसमें भी प्रभाव? नहीं, कांग्रेस उसमें पार्टी निष्पक्ष, जहाँ पे अब जैसा आप बताओ इंदिरा जी का मामला था, जी, इंदिरा जी का जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया तो क्या कांग्रेस ने नहीं मानी कांग्रेस ने। लेकिन आपातकाल भी लगाया था। अरे भाई वो आपातकाल एक अलग बात है, उस मसले को उठाते हैं नहीं, उसमें आपातकाल एक अलग बात है, जी, समझे? क्यों मुझको नहीं लगा, मुझको सूट नहीं किया उस वक्त की परिस्थिति, जी, हाँ जी, और उस परिस्थिति में जो मुझे डिसीजन दिया वो मेरे काबिल नहीं था, है ना? उस डिसीजन के खिलाफ में, क्योंकि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार तो है, प्रजातंत्र में ये अधिकार मिला हुआ, और उसी अधिकार के बदौलत आज डॉक्टर अम्बेडकर को, आज उनके संविधान को इतना महत्व दिया गया है कि आज उन्हें उनके डेथ होने के बाद समझे भारत रत्न का जो उनको उपाधि मिली, और उस भारत रत्न की उपाधि केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डॉक्टर अम्बेडकर जी को मानते हैं, और आज भी उनकी पूजा अर्चना और नमन जो हो रहा है उनकी कार्यशैली के ऊपर हो रहा है। और उन्होंने जो अपने उस कार्यकाल में 35 साल की उम्र में, सन 1935 में उन्होंने जो कदम उठाया, उन्होंने खुद ने
मालूम है आप? फिर ऐसा क्यों होता था कि कभी ये भी पढ़ने को मिलता है जो पुरानी जो किताबें हैं जिनमें बहुत प्रभावशाली लेखकों ने लिखा है कि एक समय में अम्बेडकर जी भी कांग्रेस की विचारधारा को थोड़ा सा ठीक है, उसको माइनस मार्किंग देते थे। सुनिए ना, सुभाष चंद्र बोस भी मानते थे जी। उन्होंने भी इस्तीफा दिया, साथ ही साथ इन्होंने भी इस्तीफा दिया, समझे। और इस्तीफा देने के बाद में गांधी जी ने जो कहा, उन्होंने आखिर में ये कहा कि गांधी जी का निर्णय हमारा निर्णय, समझे। और गांधी जी ने जिन बातों को सोच के आज आपको बता रहा हूँ, दालमिया, बिरला, दालमिया, ये तमाम जो लोग थे, ज़्यादा अडानी की जो बात हो रही है ना, आज आपको बता रहा हूँ, दालमिया, अडानी, ये तमाम, दालमिया, टाटा, ये तमाम जो लोग थे, इन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान किया। आज भी उसको भुलाया नहीं जा सकता। आज भी बड़े बड़े शहरों में, आज भी बड़े बड़े मंदिरों का नाम जो रखा गया है, समझे, उन्होंने उनके ही नाम से रखा गया है, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी में यार बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपको मैं बता रहा हूँ, साथ ही साथ नेताओं के साथ साथ देश की आज़ादी में इन लोगों का भी, पूंजीपतियों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसी पूंजीपति के खिलाफ तो बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं आजकल। नहीं तो वो तो बिल्कुल ठीक है जी। वो, ये उस वक्त उनका पता नहीं था। हाँ। उन्होंने जो कहा है 20 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, किस खाते से आया? ये जो सवाल करते हैं राहुल जी, जिस तरह से बात करते हैं, पहले जैसे एक मसला आया था चौकीदार चोर है, वो कहते थे, उसके बाद उस मसले पे अदालत में माफ़ी मांगनी पड़ी उनको। दूसरी बात, राफेल का मसला आया था, जब वो चुनाव चल रहे थे तब राफेल के मसले में भी राफेल में भ्रष्टाचार और ये और वो हुआ, पुष्ट नहीं कर पाए, अंतिम में अदालत में जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी। अभी नया ये समझ लीजिए कि नया सिनेरियो आ गया है। नया सिनेरियो है अडानी जो है ना, अडानी तो वास्तविक में बहुत बड़ा एक मुद्दा है जी। देश का। 20,000 करोड़ रुपया आया कहाँ से? और आज अडानी का 5 साल पहले उसकी क्या आर्थिक स्थिति थी, आज की आर्थिक स्थिति क्या है, समझे, कहाँ से आया? ये तमाम चीज़ें पूछने का अधिकार एक प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है। वो तो आप जी, चूँकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सामान्य व्यक्ति को अधिकार है। तो इस तरीके से पूछा जा रहा है और उसके मामले में जवाब देने की बात है, जवाब दे देना चाहिए ताकि। अच्छा, भूपेश बघेल जी के जो शासन है भाई, 100 में 100% कोई नहीं हो सकता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मैं स्वयं हूँ, आप हो, कोई नहीं हो सकता। लेकिन आपको ऐसा लगता है, जो आपका नज़रिया या तजुर्बा कहता है कि भूपेश बघेल जी के शासन या उनके कार्यशैली या उनके क्रियाकलापों में कोई माइनस मार्किंग हो जिसको आप महसूस कर पा रहे हो, वो नहीं होनी चाहिए? माइनस मार्किंग वाली जो बात है, ये अभी बोलने से वो नहीं होगा, सिद्ध कब होगा? जब रण के मैदान में आदमी जब आता है। अच्छा, कोई रणनीतिक योजना बना रहे हैं लगता है। चुनाव के दौर में जी, ये सब चीज़ें जो खुल के कहेंगे आगे चल के? हाँ, बिल्कुल खुल के बोलेंगे। अभी थोड़ा बहुत बता सकते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत क्या है, बहुत स्पष्ट है कि चुनाव की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं बन रही है और उस लाइन पे काम कर रहे हैं। अब जहाँ अपन देखेंगे कि भाई लाइन के बाहर जा रहे हैं तो जरूर बोलेंगे, ऐसा नहीं। जैसे कि विधानसभा जो आप चुनाव लड़े हैं और प्रेम प्रकाश पांडे जी को कुछ बार हराया, कुछ बार आपको हार का सामना भी करना पड़ा, उन परिस्थितियों को किस रूप में देखते हैं कि वही कुरैशी जी, वही प्रेम प्रकाश पांडे जी, लेकिन एक बार हार जा रहे हैं और एक बार जीत जा रहे हैं, तो क्या तो ऐसा आम जनता की सोच है? जनता की सोच में ऐसा बदलाव क्यों आया? नहीं, आना चाहिए, हम कहते हैं आना भी चाहिए। अच्छा, क्योंकि भाई वर्किंग 5 साल की वर्किंग वो देखे सामने वाले की और हमारी भी वर्किंग देखे, और उसके ऊपर से अगर रिजल्ट देती है तो हम स्वीकार करते हैं। अच्छा, ये कुरैशी जी को गुस्सैल नेताजी के नाम पे बहुत जानते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी, सच्चाई बोलते हैं। हाँ, सच्चाई जो है जी, मैं झूठ का एक दुश्मन हूँ कहना चाहिए, और सच्चाई जहाँ बात आती है और उसको अगर कोई दरकिनार करने की कोशिश करता है, मैं उसका प्रतिकार जरूर करता हूँ। अभी भी आप जैसे सच्चाई की बात कर रहे हो, मुखर व्यक्ति भी है, तो मैं वही सवाल आ रहा हूँ कि आपको अब इस माहौल में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसमें गुस्सा किन पे आता है, किस बात पे आता है? नहीं, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है।
आप तो मुखर हैं, बोल सकते हैं। भाई मैं मुखर हूँ, मैं आगे चल के बोलेंगे। आगे जो भी परिस्थिति बनेगी जी। और कांग्रेस को 4.5 साल हो गए अभी हाँ कांग्रेस का डैमेज होने का नौबत आएगी तो हम जरूर बोलेंगे। अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि डैमेज होगा नहीं अभी कुछ नहीं, अभी अच्छा। अपन देख रहे हैं काम अपने ढंग से चल रहा है। अच्छा, तो ये अभी जो छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों में जैसे कि जो भी छत्तीसगढ़ को एक रंग देता है, एक माटी का रंग और एक कला संस्कृति का रंग, और उसमें बहुत सारी विकास की योजनाओं को उसमें शुमार कर देता है। क्या ये लगता है कि आपको ये जो विकास की योजनाएं हैं ये उन वास्तविक लोगों तक पहुंच पाती हैं या ये बैनर में सिमटा हुआ है? देखिए ऐसा है, ये बात अपने को कब मालूम होगी? ग्राउंड पे जाने पे? ग्राउंड पे जाने पे? आप तो ग्राउंड के नेता हैं लेकिन। नहीं हम तो देख रहे हैं ना जी। कुछ जगह अगर लाभ भी मिल रहा है तो कुछ जगह नुकसान भी हो रहा है जी। लेकिन लाभ किन जगहों पे नुकसान हो रहा है अगर आप बता पाएँ तो पार्टी के लिए भी आपके ऐसा हित का पार्टी काम के लिए होगा। वो तो परिस्थिति जब आती है तो जहाँ पार्टी मीटिंग होगी उस पार्टी मीटिंग में अभी जैसे आइए बैठ के बात कर लेते हैं। अभी जैसे आने वाले समय में बहुत सारी टिकटें बटेंगी, बहुत सारे लोगों को राजनेता बनाने की एक प्रयास होगा। सेंट्रल कमान भी कोशिश करेगी, स्टेट कमान से भी। तो आपको ऐसा लगता है कि पार्टी में अब बुजुर्गों की या जो पुराने राजनेता हैं उनकी वजूद उस तरह से रही है, उनसे पूछ परख उनकी होगी या उनसे विचार लिए जाएंगे टिकट के संबंध में, या उन्हें टिकट देने के लिए कुछ उनके लिए एक दरवाजे खोले जाएंगे? ऐसा है, ये हाई कमांड के ऊपर डिपेंड करता है जी। और हाई कमांड के पास आज तमाम व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के माध्यम से वो पता लगा सकती है कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। उस आधार पर टिकट का वितरण होगा। आप योग्य मानते हैं अपने आप को कि मतलब मुझे अगर मौका मिले फिर हाँ सेवा करने मैं का या बराबर उस चुनाव तरीके लड़ने से काम करूँगा जी। भले निश्चित। अभी जो बीजेपी का जिस तरह से स्ट्रेटेजी बन रही है उसको भी आप मेरे ख्याल से देखते होंगे, महसूस कर पाते होंगे। और बीजेपी लगातार कहती है कि आकंठ भ्रष्टाचार है भूपेश जी की सरकार में, और भ्रष्टाचार है बोलने एक आध भ्रष्टाचार को सामने ला के रखें, प्रमाण भी देते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में इस तरह से मतलब सदन में भी ये चीज़ें रखती हैं और मीडिया में भी, और जो आंदोलन वगैरह होते हैं उसमें भी इस तरह से बातें रखते हैं। तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ राजनीतिक स्टैंड है? तो इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? नहीं काम कर रही है बूथ वाइज, जो हर जगह जगह पर पार्लियामेंट अपना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जा रहा है और वो बूथ वाइज पूरी रिपोर्ट ले रहा है। उसका वही कारण है कि आने वाले आपके दफ्तर के अंदर एक बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिली महापुरुषों की। एक तस्वीर हमने देखी जिसमें एक नौका में राहुल गांधी जी और सोनिया जी बैठी हुई हैं और राहुल जी नाव चला रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि राहुल जी बेड़ा पार कर ले जाएंगे? अभी तो उनकी सदस्यता निरस्त हो गई। देखिए एक सदस्यता निरस्त होना एक अलग बात है। अभी कोर्ट में ही मामला चल रहा है, कोर्ट ने ही अभी संज्ञान ली है। तो ये तमाम चीज़ें जो है राजनीति में उठापटक चलते रहता है। बाकी ठीक है जो भी है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण कहाँ पर दिखता है आपको? जो जैसे आप लोगों का राज रहा कांग्रेस के समय में सेंट्रल में भी, और अभी जैसे मोदी जी का राज चल रहा है, और अभी देखते हैं कि दो जाति समुदायों के बीच में एक डिफरेंशिएशन का हो गया है माहौल और फाड़ हो गया, एक लड़ाई सी हो गई है, एक युद्ध सा हो गया है, एक तैयार किया गया है, एक वातावरण इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर भी कुछ जगहों पर हुआ, अपन कभी छत्तीसगढ़ में सोच नहीं सकते थे, हमें ऐसी कल्पना नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भी जो बातें हो रही है, बीरनपुर की घटना को बोल रहा हूँ जी, घटना ये भी जो है ये गंभीरतापूर्वक इसको चिंतन करना चाहिए। चिंतन का बिंदु क्या होगा जरा सरकार को भी समझ में आए? अभी सरकार को भी समझ में आए कैसे हुआ कांड, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, समझे। ये तमाम चीज़ों को गंभीरता से सरकार को सोचना होगा। और वो भी हिंदू मुस्लिम की जो बात छत्तीसगढ़ के अंदर बड़े सोचने वाली बात है, तो इस पर गंभीरता से पार्टी ले रही है। और पार्टी ने भी
उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट भी दिया है और एसपी ने भी इस मामले में दिया है कि भाई जहाँ भी जिसको वास्तविकता मालूम है जानकारी दें। हम क्या आज कुरैशी जी की वो पैठ है, जैसे 10 जनपद में एक समय कहा जाता था कि 10 जनपद में कुरैशी जी जब जाते हैं तो कुरैशी जी के लिए दरवाजे स्वतः खुल जाते हैं और कुरैशी जी सीधा अंदर बैठ के सोनिया जी और राहुल जी से बात कर पाते हैं, तो ये स्थिति आज भी? देखिए ऐसा है, ये सब वक्त और परिस्थिति के ऊपर जाती बातें हैं, क्योंकि उस वक्त हम सरकार में थे, एमएलए थे, स्वाभाविक है कि प्रदेश और सरकार के बारे में जानकारी जो मांगते थे वो हम जानकारी उनको दिया करते थे, इसलिए सब। क्या अभी कोई एक मन पे ऐसा भाव है कि अगर मान लीजिए पार्टी ने वजूद नहीं पहचाना या पार्टी ने कीमत नहीं समझी और टिकट नहीं दी, तो क्या फिर वही कुरैशी जी वही आक्रामक दीवार? देखिए एक चीज़ आपको बताऊं जी, साफ बात है, 5 बार मुझको टिकट मिल चुकी है और 6वें बार भी उम्मीद है, अगर हाईकमांड चाहेगी तो हमको कहेगी कि भाई आप फिर लड़ो, नहीं लड़ो कहेगी तो नहीं लड़ेंगे। पार्टी से अलग जाने का कोई? नहीं ना, ये तो ख्वाब में भी मत सोचना जी। अच्छा, अब चलते चलते अंतिम 2-3 सवाल आपके। लोग ये जानना चाहते हैं कि कुरैशी जी के एम्बेसडर कार कहाँ गई है? मेरी बाकायदा गैरेज में है आज। अच्छा, उससे इतना प्यार क्यों था आपको? इसलिए कि मैं शुरू से उस गाड़ी जब मैंने लिया जी तो जीप जब लिया, हाँ, जीप के बाद फिर मेरे को गाड़ी बदलना पड़ा था, एम्बेसडर मेरे को मिला और उससे मैं लगातार काम करता। तो अभी इनोवा में घूमने में मज़ा आता है या एम्बेसडर, मतलब पहले की जो एम्बेसडर जैसा वक्त आता है उसके मुताबिक मैं काम करता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं कुरैशी साहब, बदरुद्दीन कुरैशी जी। साफ तौर पर कांग्रेस के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, बहुत लंबे समय से इन्होंने कांग्रेस की एक तरह से झंडा उठाया है और कांग्रेस के लिए चुनाव भी जीता है, कांग्रेस के लिए लगातार बोलते आए हैं, लिखते आए हैं और हम भी लंबे समय से इनकी कवरेज करते थे। तो अक्सर ये देखने सुनने को मिलता था कि पुतला दहन के कार्यक्रम हो या राष्ट्रपति जी को कोई पत्र लेखन हो या फिर प्रधानमंत्री जी को कोई पत्र लेखन हो, समस्याओं से लगातार अवगत कराते रहते थे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के विचारों को और कांग्रेस पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कभी एक समय में सोनिया गांधी सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम इनकी ओर से कराया जाता था, जिसमें बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने रोज़गार भी दिया। ज़मीनी स्तर के नेता रहे हैं, ज़मीन के लिए और जो मुद्दों की बात रहती है उनके लिए लड़ाई लड़ना भी जानते हैं। साफ तौर पर एक आक्रामक व्यक्ति भी रहे हैं। अगर इनको इनके वजूद को या आत्मस्वाभिमान को कोई ठेस पहुँचाने वाली बात जहाँ भी आती है तो वहाँ ये लड़ाई लड़ने में कोई कमी नहीं करते। तो इनका आगे अस्तित्व कैसा रहता है, क्या पार्टी इन जैसे लोगों की कद्र कर पाती है, वो देखने वाली बात होगी। भविष्य अभी नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है और आगे की जो तस्वीर है बहुत जल्द साफ़ हो जाएगी। इन खबरों में आपको हमारी बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। केपी न्यूज़ आपका अपना चैनल है और इस वीडियो के बारे में, कुरैशी जी की सोच के बारे में, हमारे सवालातों में अगर कुछ छूट गई हों बातें, उन विषयों में अगर आप लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर लिखिए। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।